कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हेयर। ठीक है, अभी हेयर का जो है ये पार्ट 1 है। ठीक है, अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर क्या चीज़ होती है। हेयर जो होता है ना, हमारे पास एक अनब्रांच पिगमेंटेड हॉर्नी फाइबर होती है या फिलामेंट होती है जो हमारे पास हेयर फॉलिकल से निकलती है। ठीक है, क्या होता है, अनब्रांच होता है, ठीक है, पिगमेंटेड होता है, हॉर्नी फिलामेंट या फाइबर होता है जो हमारे पास हेयर फॉलिकल से निकलते हैं। अब हेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक जो होता है हमारे पास टिप होती है, ठीक है, और रूट्स कर लेते हैं। रूट जो होते हैं वो डर्मिस के साथ अटैच होता है, फिर उसके बाद शाफ्ट होती है और फिर उसके बाद टिप होती है। ठीक है, ये ईजी हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास हेयर में कुछ लेयर्स होते हैं। हम लेयर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट, ये हमारे पास क्यूटिकल होती है। अब ये जो क्यूटिकल होती है ये हमारे पास, इसमें केराटिन प्रेजेंट होता है और हर एक इंडिविजुअल की जो हेयर की डिफरेंसेस आते हैं ना वो हमारे पास क्यूटिकल की वजह से आते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पैटर्न जो चेंजेस होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ना इस क्यूटिकल के बाद मिडिल में हमारे पास होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में भी हमारे पास केराटिन होता है जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें वो भी होता है, पिगमेंट भी होता है, और हेयर का जो कलर होता है ना वो कॉर्टेक्स की वजह से होता है। ठीक है, अब ह्यूमन में जो होता है ना कॉर्टेक्स बड़ा ब्रॉड होता है, जबकि एनिमल में कॉर्टेक्स बड़ा थिन होता है। ठीक है, अच्छा, कॉर्टेक्स के बाद मिडिल में हमारे पास आ जाता है मेडुला। अब मेडुला जो है वो हमारे पास इनर मोस्ट होता है ह्यूमन में। जैसे कि अगर हम बात करें, एक बच्चा होता है जो रुआं होता है ना बालों का, बच्चे में या ख़वातीन में, तो रुआं जो होता है उसमें नॉन मेडुलेटेड हेयर होते हैं। ठीक है, जबकि जब बंदा बड़ा होता जाता है, जब बाल थिक होते जाते हैं, तो उसमें मेडुला जो होता है वो हमारे पास बनिस्बतन बच्चे के बड़ा ज़्यादा हो जाता है, थिक हो जाता है। लेकिन ह्यूमन में हमारे पास मेडुला थिन होता है और कॉर्टेक्स बड़ा होता है। ठीक है, दैट प्रीटी क्लियर। अब इसके बाद एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी इंडेक्स। ठीक है, मेडुलरी इंडेक्स क्या होता है। मेडुलरी इंडेक्स जो होता है हमारे पास डायमीटर ऑफ मेडुला डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ठीक है, सेंट्रल शाफ्ट। अच्छा, फिर इसके बाद हेयर के कुछ फ़ायदे, लाइक मेडिको-लीगल हेयर की क्या इंपॉर्टेंस है। मेडिको-लीगली ना हेयर की ये इंपॉर्टेंस है कि हम सबसे पहले हम हेयर की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जो हम बाद में डिस्कस भी कर लेंगे कि हेयर जो होता है ह्यूमन का है कि एनिमल का है। ठीक है, या तो पाकिस्तानी का है या मतलब इंडियन पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, या हमारे पास अंग्रेज़ वाइट हेयर है, वाइट लोगों का बाल है या ब्लैक लोगों का बाल है, इस तरह। ठीक है, अब हमारे पास जो इससे अलावा हम क्राइम का भी बता सकते हैं हेयर का, से कि क्राइम किस बंदे ने किया था। ठीक है, सही है। इसके अलावा हम लोग जो है उसका भी बता सकते हैं, टाइम ऑफ डेथ का भी बता सकते हैं हेयर से। ठीक है, अच्छा, हम हेयर की एग्जामिनेशन पे आते हैं। हेयर की एग्जामिनेशन दो तरीके से होती है, एक प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है, एक रफ टेस्ट करते हैं। प्रॉपर एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ईथर लेते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट लेते हैं और हम बेंजोल लेते हैं, तीनों को मिलाते हैं और उससे हेयर को वॉश करते हैं। ईथर, रेक्टिफाइड स्पिरिट और बेंजोल, तीनों को मिला के हेयर को वॉश करते हैं इससे। फिर इसके बाद उसको जो है ना कैनेडा ब्लाजम में डिप करते हैं। जब हम कैनेडा ब्लाजम में डिप कर देते हैं तो उसको 24 आवर के लिए छोड़ देते हैं। 24 आवर को छोड़ने के बाद उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ये तो हो गया। और अगर हम लोग हेयर को रफ टेस्ट करना चाहें तो हम लोग एनिमल और ह्यूमन हेयर को अगर हम फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं ना, तो अब अगर हम हेयर को जलाएंगे ना तो उससे एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। हमें वो पता है कि किस तरह की स्मेल होती है, तो सल्फर की प्रेजेंस की वजह से होती है। ठीक है, इसके अलावा हेयर अगर हम जलाते हैं तो हमने देखा होगा कि वो ज़रा मुड़ जाता है, एक राउंडेड हो जाता है ना, अगर हमने हल्की सी उसको आंच दी हो ना, तो ये भी यही शो कर रहा होता है कि हमारे पास ये हेयर है। ठीक है, अब हेयर की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें ना, तो आइडेंटिफिकेशन में हम दो चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये हेयर है किसका, और मतलब ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये हमारे पास किस उसका है ना, मतलब किस जगह का है। ह्यूमन किसी दूसरी कास्ट के बंदे का है, सर का बाल है कि प्यूबिक एरिया का बाल है कि लिम्स का बाल है, कहीं का भी बाल है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर की डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अच्छा, अगर हम ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर की डिफ्रेंशिएशन की बात करें ना, तो ह्यूमन हेयर जो होता है ना वो हमारे पास थिन होता है, फाइन होता है और थिन होता है, फाइन एंड थिन। एनिमल हेयर जो होता है कोर्स होता है, थिक होता है। ठीक है, और इसके जो अगर हम डायरेक्ट फाइन थिन और कोर्स एंड थिक हो गया ना। अब ह्यूमन हेयर में जो हमारे पास वो होता है ना
क्यूटिकल होता है ना, क्यूटिकल। ह्यूमन हेयर में जो होता है उसमें फ्लैटेंड स्केल्स होते हैं, स्मॉल स्केल्स होते हैं, ठीक है, और वो जाके जो होते हैं शाफ्ट के साथ मिल जाते हैं। जबकि जो एनिमल हेयर होते हैं उसमें हमारे पास पॉलीहेड्रल स्केल्स होते हैं और लार्ज स्केल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ह्यूमन में मेडुला स्मॉल होता है, ठीक है, थिन होता है, और एनिमल में ब्रॉड होता है। ह्यूमन में कॉर्टेक्स जो होता है वो 4 to 10 लेयर्स होती हैं कॉर्टेक्स की एज कम्पेयर टू मेडुला, और एनिमल में जो होता है कॉर्टेक्स थिन होता है। ह्यूमन का हेयर जो होता है वो हमारे पास लाइक सेंटर में लेस पिगमेंटेड और पेरिफेरी में ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, और एनिमल का ऑल ओवर द प्लेस एक ही यूनिफॉर्म होता है। प्रेसिपिटेंट टेस्ट ह्यूमन और एनिमल हेयर का डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं हेयर की आइडेंटिफिकेशन ना, कि अब हम हेयर की आइडेंटिफिकेशन जब हम करते हैं ना, डिफरेंट चीज़ों को हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या था, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये बंदा जवान था कि बूढ़ा था कि क्या था, एज देखते हैं। फिर इसके बाद किस पार्ट ऑफ द बॉडी का है वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अगर हम रेस की बात कर लेना, तो अब पाकिस्तानियों के हेयर जो होते हैं वो काले होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ के हेयर जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं, कोर्स होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। अब हम निग्रोस की बात करें तो उनकी वोली हेयर, वोली फाइन हेयर्स होते हैं। वोली फाइन्स का क्या मतलब है, जिस तरह दुम्बों के बाल वो ऐसे अजीब से वो नहीं होते हैं, दुम्बे के जो घुंघराले टाइप बाल होते हैं उस तरह। अब यूरोपियन बाल जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो लाइट ब्राउन किस्म के होते हैं और फाइन होते हैं। अब एज की बात कर लेते हैं। एज की अगर हम बात करें ना, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, तो उसके हेयर्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेडुलेटेड होते हैं, नॉन पिगमेंटेड होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वो पिगमेंटेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कोर्स होना शुरू हो जाते हैं। अब सेक्स की अगर हम बात करें तो मेल के हेयर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं, सॉरी। और जो फीमेल के हेयर्स होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और थिन होते हैं और लेस पिगमेंटेड होते हैं, लाइट होते हैं। हेयर की पोजीशन की बात करें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हम स्कैल्प के हेयर की बात करें तो वो हमारे पास लॉन्ग होंगे और थिन होंगे और लेस पिगमेंटेड होंगे। अगर प्यूबिक हेयर की बात करें तो वो शॉर्ट होते हैं, कर्ली वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बेड के हेयर की बात करें तो ऑब्वियसली वो भी वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे कर्ली होते हैं और थिक होते हैं, ठीक है। माउस्टैशेस के हेयर जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। लिम्ब के हेयर जो होते हैं वो ऐसे कर्ली टाइप होते हैं, ग्रैनुलर मेडुला होता है उनमें। और आईब्रोज के जो हेयर्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे बुशी टाइप होते हैं, ठीक है। अब हेयर जो है ना, इससे हम लोग वो भी मालूम कर सकते हैं, EBO ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कर सकते हैं कि इसका कौन सा ब्लड था इस बंदे का, ठीक है। तो ये कि कौन सा हेयर था, कौन सा टाइप था, मतलब कौन सा ब्लड है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, जो भी हम हेयर से मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्राइम की बात करेंगे कि हेयर से हम क्राइम कैसे मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।